आप लोगों ने 48वें श्लोक में सुना था, 47 48 में सुना था कि भगवान के ध्यान से, तद ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे। भगवान के ध्यान से उनकी भगवान में, उन पांडव जनों की भगवान में भक्ति बढ़ी, और उस भक्ति के बढ़ने से बुद्धि विमल शुद्ध हो गई, और उन भगवान के चरण कमल को उन्हें प्राप्त किया। जिसको असद, जो असाधु है, असंत हैं, जो विषयों में लगे हुए, उनके लिए वह प्राप्त करना बहुत कठिन था। और उन्होंने उस ऐसे स्थान को, कैसा स्थान विशेष था? विधूत कलमश स्थान। जो पूरी तरह से निष्पाप व्यक्ति है वही उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो अब प्रश्न कोई कर सकता है कि विदुर जी का क्या हुआ, और श्रुति फल के बारे में भी वर्णन होगा। तो विदुर जी का क्या हुआ हम आज सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये बड़ी रहस्यमय बात है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 49 श्लोक। विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। पृथ्वी स्वच्छयं ययो। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। कृष्णवेशेन तच्चित्तः पृथ्वी स्वक्षयं ययो। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। कृष्णवेशेन तच्चित्तः पृथ्वी स्वक्षयं ययो। अनुवाद दे। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। रहस्यमय बातें क्या है, जरा विचार कीजिए। पहले तो अनुवाद को समझने का प्रयास कीजिए। विदुर जी तीर्थ भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, और लौट करके धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आए। कुछ महीनों तक रुके, धृतराष्ट्र को उपदेश दिए, और फिर उनको साथ लेके चले गए थे। किस दिशा में लेके गए थे? हाँ, हिमालय, हिमालय गए थे। और कहाँ से आश्रम में थे? आश्रम का लोकेशन सप्तऋषि। वेरी गुड, सप्तऋषि आश्रम था। वो कहाँ था? हरिद्वार। वेरी गुड। तो वहां पे धृतराष्ट्र और गांधारी ने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन विदुर जी ने वहां पे शरीर नहीं छोड़ा। तो वह आगे आप जानते हो और भ्रमण के लिए निकल गए। तो इसीलिए जब वहां बात आई थी कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी को मैं ढूंढने जाऊं, तो कहते नहीं, वह तो अग्नि में अपने शरीर को प्रभावित कर चुका है। तो कम से कम बुआ क्या कहेंगे इनको, ताई 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 गांधारी को तो ढूंढो। कहते नहीं, वह भी उस अग्नि में प्रवेश कर देंगे। किसी का मोबाइल ऑन है क्या? और कहें कि अच्छा चाचा विदुर को तो देखूं, तो कहते नहीं, वो भी वहां रुकेंगे नहीं, वह तीर्थ भ्रमण के लिए निकल जाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि विदुर भी तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें प्रभास पहुंचे। प्रभास मतलब वहीं जहाँ पे, मुझे अपनी आवाज दोबारा क्यों सुनाई पड़ रही है? कोई किसी आपका बंद है तो किसी और का फोन तो नहीं चल रहा है? कोई और जूम तो नहीं ज्वाइन किया हुआ है आप? मैं तो ज्वाइन नहीं किया हूं ना। मैं तो किया नहीं। ओके। तो क्या बात कर रहे, फ्लो टूट जाता है। हाँ, तो प्रभास पहुंचे और वहां पे उन्हें शरीर त्याग किया। अब रहस्य में बात क्या है? आपने भगवत गीता के 8वें अध्याय में क्या सुना है? अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद भावम याति नाति अस्त्र संचय। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह मेरे पास ही पहुंचता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान बोल रहे तो कोई संशय नहीं है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। पितृलोक के निवासी मतलब मूल पद का मतलब हुआ वह यमराज थे। आप जानते हो, विदुर जी भगवान के पार्षद नहीं है,
वह है यमराज जी के अवतार। यमराज जी महाभागवत हैं लेकिन नित्य पार्षद नहीं है, ये बताया गया। तो वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो प्रश्न बनेगा ना कि गीता में तो लिखा है जो कृष्ण का स्मरण करता है वह कृष्ण के पास वापस चला जाता है, और यहाँ लिखना है कि वो देवता के लोग में वापस चले गए और उनको उनको लेने के लिए देवता लोग आए, जबकि लेने के लिए तो वैकुंठ से पार्षद आने चाहिए थे। ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका उत्तर अभी किया जाएगा। हम खाली प्रश्न समझ में आ रहा है। जब वह कृष्ण के ही विचार में लीन थे, तो जब शरीर त्यागा तो कृष्ण के पास चला जाना चाहिए, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि क्योंकि वे कृष्ण के विचार में मग्न थे तो देवता के लोक में गए, देवता अर्थात पितृलोक में गए। ये प्रश्न क्लियर है, उसको फिर हम आगे भी टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अन्वय देखिए, विदुरहा, विदुर जो महाराज युधिष्ठिर के चाचा थे, वे भी प्रभासे, प्रभास नामक तीर्थस्थल में कृष्ण आवेशेन तच्चित्ता, कृष्ण में चित्त को आवेश करने के द्वारा और उन्हीं में अपने विचार और कार्यों को लीन करके, तच्चित्ता, तत् मतलब कृष्ण और चित्त मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं विचार और कार्य। देखिए, चित्त के ही द्वारा व्यक्ति अपने शारीरिक कार्य को करता है। आपके चित्त में बात आई कि हम भागवत सुनने जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे हैं। शरीर बिना चित्त के नहीं आया है। यस, ठीक है, समझ आ रहा है? तो कह रहे हैं प्रभुपाद को ऐसे अनुवाद की, तो वैसे हमें रखा है, यहाँ पे रख रहे हैं चित्त, चित्ता मतलब न सिर्फ मन लगा हुआ है, सारे कार्य भी भगवान को समर्पित है। इस प्रकार से विदुर जी थे, तो कह रहे हैं आत्मनः देहम, अपने देह का परित्यज्य, त्याग कर दिया। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। किसने शरीर छोड़ दिया? विदुर जी ने। और पितृ भी, और पितृलोक के वासियों सहित स्वच्छयम, स्वच्छयम मतलब अपने निजी धाम अर्थात यमलोक को ययौ, चले गए। संस्कृत देखिएगा, विदुरो अपि परित्यज्य, विदुर ने भी परित्याग कर दिया। कहां परित्याग कर दिया? प्रभास क्षेत्र में। क्या परित्याग कर दिया? देहम आत्मना, अपने देह का परित्याग कर दिया। कैसे विदुर जी थे? तो कह रहे कृष्ण आवेशेना तच्चित्ता, कृष्ण में ही उनका मन, उनका चित्त पूरी तरह से आवेशित था। तो फिर क्या हुआ उनके संग? तो कह रहे पितृ भी स्वच्छयम ययो, पितरों के द्वारा, पितृ उनको लेने के लिए आए देवतागण, और वह स्वच्छयम अर्थात यमलोक में अपने अधिकार क्षेत्र में चले गए। यस यस, एक ही प्रभास है। कुंती महारानी पहले शरीर छोड़ चुकी हैं। उस दिन आप प्रश्न किए तो हम भूल गए थे, इसे अध्याय में बताया गया है। कुंती महारानी तो वो उसी समय शरीर छोड़ दी थी, भगवान ने चित लगा कर पहले शरीर छोड़ चुके हैं। ओके, श्रीधरी, तीर्थाटन करते हुए विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के प्रेमावेश में श्री कृष्ण में ही अपने चित्त को लगाकर अपने देह का परित्याग करके उनको लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ अपने अधिकार स्थान यमलोक में चले गए। समझ में आ गया? तो इजी है, सारा दर्शन देखिए। विदुर जी एक देवता अर्थात यमराज जी के अवतार थे, न कि नित्य पार्षद। अतएव उन्होंने अपना देह परित्याग किया। जबकि आपने क्या सुना था कल? अपने उस आध्यात्मिक चिन्मय देह से ही पांडव लोग भगवान के पास चले गए थे। कुछ अंतर दिख रहा है? ठीक है। तथा पितृगण उन्हें उनके धाम ले जाने के लिए आए हैं। उनका धाम अर्थात यमलोक। स्वच्छयम अर्थात उनका अपना अधिकार स्थान, जहां उनका अधिकार चलता है। यह अधिकार स्थान समझ में आ रहा है? जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष का अधिकार स्थान क्या है? मंदिर। भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार स्थान हो गया भारत। इस तरह से अब बड़ा सुंदर तरह से इसके समाधान किए हैं। बाल प्रबोधनी देखिए, यह शंका नहीं करनी चाहिए कि परम भक्त विदुर जी को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ये प्रश्न उठा रहा था ना मैं बीच में भी, कि भाई भगवान कृष्ण में आवेश मन है तो भगवान के पास जाना चाहिए। तो परम भक्त है, ये तो महाभागवत है, तो ये भगवान के पास क्यों नहीं गए? अधिकारियों की जब तक अधिकार में स्थिति का नियम होता है तब तक वे उसमें स्थित रहते हैं, एवं उसकी समाप्ति के बाद उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यमराज जी महाभागवत है,
लेकिन यमराज जी को भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है कि एक मनवंतर तक आपको यमराज के रूप में कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया बात? इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकारियों की जब तक अधिकार में स्थिति का नियम होता है कि इससे इतने समय तक आपको इस पद पे सेवा करनी होगी। ब्रह्मा जी संप्रदाय के आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब नियम यह है कि ब्रह्मा जी को अपनी परम आयु पूर्ण करनी होगी, तब भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इस बात को शिव जी कहते हैं कि कोई क्या बोलते हैं, एक जगह आता है, मैं भी तुरंत नहीं कोट कर पा रहा हूं, उसमें लिखा है कि भगवान के धाम को हम देवतागण, मतलब इस वहां क्रम नहीं, क्रम मुक्ति नहीं कहते, कुछ पूरा आयु के बाद ऐसे प्राप्त, ऐसे कुछ होता है, ब्रह्मा जी की आयु के बाद पूरा प्राप्त करते हैं, ऐसे करके लिखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बात आ रही है कि उनकी यमराज के रूप में जो स्थिति है वह भगवान के द्वारा आदेशित है, फिक्स्ड है कि उनको यमराज के रूप में इतने समय तक कार्य करना है, इसलिए भगवान के पास नहीं गए। लेकिन दूसरे एंगल से आप जानते हैं कि जो महाभागवत है, क्या वह भगवान से कभी अलग रहता है? नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है भक्ति लता के बारे में। तो भक्त यहाँ पे रह करके श्रवण कीर्तन करता है, उससे उसकी भक्ति लता बढ़ जाती है और बढ़ बढ़ करके गोलोक में जाकर के भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाती है और तब कृष्ण का प्रेम फल प्राप्त होता है। यह हम बहुत पहले वर्णन कर चुके हैं, हमसे पहले सनातन गोस्वामी ने किया को चैतन्य महाप्रभु ने की, तो उसको रिपीट कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो भक्त यहीं बैठा हुआ है, लेकिन भगवान का संपर्क गोलोक का प्राप्त कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है उसके लिए भगवान, वो भगवान के धाम में ही रहता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। तो यद्यपि वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने धाम में रह रहे हैं, अपने धाम में चले गए पितृलोक में, लेकिन यमराज जी पितृलोक में नहीं रह रहे, क्योंकि वो भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए वो हमेशा भगवान के संग में ही रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? फिजिकल स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है उसको भगवान का अनुभव, भगवान से प्रकट होने वाले सुख का अनुभव हमेशा होता है। कुछ समाधान बैलेंस कर पा रहे हैं बात को? तो इसलिए ये शंका नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण का स्मरण करने के बाद भी वह भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं गए। क्लियर हो गया? तात्पर्य, पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये यमराज कैसे हैं? महाजन हैं, महाभागवत हैं, ये समझना होगा। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। थोड़ा याद कीजिए, यमराज जी के शब्द हैं, शास्त्र में मैं समझ रहा हूं हरि भक्ति विलास में भगवान को प्रणाम करने के संबंध में कहा गया है कि जो कृष्ण को प्रणाम करता है, यमराज जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। आप देख रहे हैं भगवत धर्म की महिमा कितने उच्च पद पे है। और आप हम लोग पढ़ेंगे भी, आपने सुना तो होगा कम से कम, छठे स्कंद के 3 अध्याय में यमराज जी कहते हैं, अपने स्थान से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको क्षमा कर दीजिए कि वैष्णव के गले में हमारे दूतों ने यमपाश बांधा, बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। और एक जगह रूप गोस्वामी पदावली में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति, अभी तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, श्लोक अभी हमारे सामने नहीं, बहुत अच्छा बनाया गया था, मोह महिमा और भूल गया, बहुत सुंदर श्लोक था। उसमें बोल रहा है कि कोई व्यक्ति नाम बोला नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं हरि नाम बोलूं, सोच रहा है, तो चित्रगुप्त उसके नाखूनों को, नाखूनों से निकलने वाली आभा, समझ रहे, चरण का जो नाखून होता है ना, किसके नाखून? जो बोलने वाला है, बोला नहीं, जो बोलने वाला है उसके नाखून को बड़े सादर, बड़े भय से देखते हैं। समझ में इसका मतलब चित्रगुप्त किसके असिस्टेंट है? यमराज जी की। तो जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उधर उधर उस समय उससे भय खाते हैं, कहीं गलती से भी इसको हमने कुछ कर दिया, भगवान हमको खत्म कर देंगे। और यमराज जी बोले हैं अपने दूतों को कि देखो भाई, भक्त कुछ भी गलती करें वो उनकी और भगवान के बीच में,
स्यात पातकी, चलो देखिए 6.3 में स्यात पातकी शब्द है कि अगर मान लो भक्तों से कुछ गलती हो जाए, यमदूत पूछे भक्त भी कोई मान लो पाप कर दे तो क्या, तो कहते हैं उडुगायवाद, तुम लोग उसको कुछ नहीं टच करोगे। वो बारंबार भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कीर्तन ही उनको शुद्ध कर देगा, तुम्हारे अधिकार में नहीं है। और स्वयं बोले हैं न वयम न वयः, ना तो भक्त मेरे अधिकार में वयम और न वयः न काल के अधिकार में, तो तुम्हारे अधिकार में कैसे होगा। ये सब बातें यमराज जी बोले तो यमराज जी बहुत सम्मान करते हैं भक्तों का, जो भगवान का भक्ति करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर बात है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शूद्र बन जाएं, अतः विदुर यमराज के अवतार थे। इस कथा को हम यहाँ नहीं बता रहे, पहले वर्णन हो चुका है। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शूद्र जन्मा जीवन के सारे कलमश धुल गए थे। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.5 में हुई है। इसमें क्या प्रभुपाद ने क्या बातें बोल दी है, तो समझने का प्रयास कीजिए। एक तो बात यह है कि यमराज जी को मंडूक मुनि का शाप प्राप्त हुआ था, क्योंकि मंडूक मुनि को बचपन में किए गए अपराध के कारण उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था। तो वो कहे तुम्हें बुद्धि नहीं, तुम शूद्र बन जाओ। तो 100 साल के लिए यमराज जी मंडूक मुनि के शाप से शूद्र बने थे और इसीलिए विदुर जी के रूप में आए थे। अब एक विचारणीय बात यह है कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र को मोक्ष मिल गया, तो इन्हें क्यों नहीं मिला। तो आप समझ गए उत्तर। वो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाले देवता हैं, उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं है। यमराज जी भोगी नहीं है, मिश्रित भक्त नहीं है। सारे देवता मिश्रित भक्त नहीं होते। देवता भगवान के शरण में रहते हैं, लेकिन कुछ भोग इच्छा भी रहती है, इसीलिए प्राय लोग ऐसे लोग देवता बन जाते हैं। लेकिन यमराज जी भोग की इच्छा से पूरी तरह निवृत्त है। 12 महाजनों में उनका नाम आता है, वो शुद्ध भक्त है। समझ पा रहे बात। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह भी भगवान के पार्षद हैं, लेकिन भगवान के नित्य परिकरों में और इन पार्षदों में क्या अंतर है। यमराज जी हमेशा भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन अर्जुन और भीष्म और जैसे हम सुन रहे हैं, वह हमेशा भगवान की कोट एंड कोट ड्रामा पार्टी में हमेशा रहते हैं। जहां भगवान जाते हैं वो उस लीला में संलग्न रहते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है और ये समझना होगा कि भगवान की आज्ञा से यमराज जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। हाँ वही ना बात है, जब उनका समय समाप्ति हो जाएगा तो भगवान के पास चले जाएंगे। ये हम अभी तो मैं तुरंत कोट नहीं कर सकता, श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, लघु भागवत में तो पढ़ा हूं कि जो देवता लोग हैं वो एक मनवंतर तक रहते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे नहीं गिरते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर करते करते ब्रह्मलोक और उसके बाद फिर भगवान के पास चले जाते हैं। ये हिसाब किताब है। हाँ माइक दीजिए। हाँ तो अच्छा रहेगा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जब विदुर बनकर यमराज जी पृथ्वी लोक पर रहे 100 वर्षों तक, तो उनकी ड्यूटियां फिर किसने की वहां पर? अच्छा प्रश्न है। आर्यमा आर्यमा मतलब ये प्रश्न बन सकता है कि जब यहाँ ड्यूटी कर रहे थे तो क्या जितने उग्रवादियों को लोकेश प्रो ने मारा अमिंटो से जितने खराब लोग हैं उनको एनएसजी कमांडोज मार रहे हैं, उनका क्या हुआ, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा उनका। तो आर्यमा जो है, अरे हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। आर्यमा उस समय यमराज के रूप में वो कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
इससे एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेवा नहीं करूंगा तो सेवा नहीं करवाएंगे होगी। भगवान किसी ना किसी को एम्पावर करके सेवा जरूर करा लेंगे। हम सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शुद्ध हो जाएं। हम प्रचार नहीं करेंगे तो इसका मतलब तो मत सोचिएगा कि महाप्रभु का प्रचार होगा नहीं। ऐसा होगा जैसे मान लीजिए गंगा जी में खड़ा हो और ऐसे हाथ चला रहा है, कह रहा है गंगा जी के प्रभाव को मैं बढ़ा रहा हूं। मेरा उदाहरण समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? गंगा जी तो अपने आप ही बह रही हैं, आपके हाथ चलाने से नहीं बहेगा। हाँ, अगर हम प्रचार करेंगे, हाँ इसको समझ लीजिए। प्रभुपाद जी बात आ रही, मैं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी पर क्लास दे रहे थे और पहले इंग्लिश में बोलता। सो वी मस्ट थिंक दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट is spreading by only by the mercy of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, and everybody. And then when Prabhupada opened his eyes and he saw everyone was sleeping, and then again he closed his eyes and said, "It's very much true." सब सो रहे थे, कह रहे थे कि प्रपात प्रवचन कर रहे हैं, कह रहे हैं आंख में बंद करके बोल रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही फैल रहा है। आंखें खोली, प्रभुपाद ने कहा, देखा सारे भक्त सो रहे हैं। सत्य बात है, सब लोग सो रहे हैं फिर भी प्रचार हो रहा है। ये महाप्रभु की इच्छा से। क्या श्लोक हम लोग गाते हैं? वंदेनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादास्यान् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। महाप्रभु की वंदना है, अद्भुत अनंत उनका ऐश्वर्य है कि नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन करने वाला हो सकता है। चलिए, हम बात खाली ये कर रहे थे कि सेवा भगवान करा ही देते हैं, तो आप लोग समझ गए कि क्यों नहीं गए, क्योंकि उनकी सेवा बाकी थी, तो वो सेवा करके ही फिर भगवान के पास चले गए। क्लियर? तो विदुर जी कहाँ गए? पितृलोक में गए। ठीक। हाँ, एक और बात और यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के पार्षद जब भगवान के संग आते हैं तो वह प्रकृति के गुणों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भगवान के पार्षद हैं। और इसीलिए वो श्लोक प्रभुपाद पे कोट कर रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस गीता के ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, आप तो मेरे समवयस्क हो। तो कहते नहीं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तुम्हारे और मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं। नथम वेद परंतपा, यद्यपि तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो लेकिन तुम इसको नहीं जानते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा बात कह रहे हैं कि उस तात्पर्य में कहते हैं जीव अर्जुन के समान चाहे कितना भी महान हो जाए लेकिन हर जन्म को स्मरण नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण स्मरण रखते हैं, केवल अर्जुन का ही नहीं, आप सबका। और उनको पता है कि आप भागवत सुन रहे हो, आपको पता है ये बात। मुझे गौरांग प्रभु की बात भूले नहीं भूलती है। कृष्णा इज ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। क्या बात बोली है। कृष्ण का अत्यंत आग्रह है यह देखने के लिए कि हम कुछ तो सही कर दें, कुछ तो भक्ति कर दें जिसका बहाना लेके कृष्ण में अपने पास वापस नहीं आए। और हम लोग कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग रोज वो बात बोल रहे हैं जो कृष्ण को बहुत पिंच करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक भक्त थोड़ा सा हमसे काउंसलिंग ले रहे थे, दुखी थे। तो हुआ कुछ नहीं था, उनकी दादी ने उनको पिंचिंग बात बोल दी बस, और उसी में सोचे जा रहे हैं। तो मैं उनको उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में मेरे आ रहा था, देखिए एक शब्द बोल दिया और आपका मन कितना लग रहा है उसमें जिसने बोला है। ये होता है कि नहीं होता है? एक दो शब्द बोल देता है, उधर ही मन जाता रहता है। तो जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते, उसका मन चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन भगवान का मन आप उसके ऊपर है। ये बात हमेशा हर दिन आपको याद रखना चाहिए। और इस पे देखिए, उनकी दादी अचेतन थी, इन द सेंस शी इज नॉट कॉन्शियस कि कितना बुरा लग रहा है उसको। उसी प्रकार से हम लोग अनकॉन्शियस है कि कृष्ण को कितना अच्छा लग रहा है जब हरे कृष्ण मंत्र आपको। समझ पा रहे हैं मेरी बात? शब्द का बड़ा प्रभाव होता है, बड़े उत्साह से करना चाहिए। और अमेजिंग बात, मैं कल अपने गुरु महाराज के कोटेशन मिला,
व्हाट इज दैट कोटेशन? अमेजिंग कोटेशन। इस संबंध में बहुत सुंदर कोटेशन। इट इज द सर्विस दैट प्यूरिफाइज अस, नॉट द टेस्ट वी फील। We are not concerned about our tastes, but Krishna's taste. That higher taste is the spirit of selfless service. क्या बात बोली महाराज ने। हमको नाम जाप करना कैसा लगता है उससे हम शुद्ध नहीं होते हैं। कृष्ण को अच्छा लगता है इसलिए करूंगा मैं, इसलिए अच्छे से करने का प्रयास करूंगा, और यही सेल्फलेस सेवा अर्थात तत्सुख सुखित्व। कृष्ण सुखी हो जाए, हमें कैसा लग रहा है उसको मतलब नहीं। इसी के द्वारा हम वाकई सुखी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात। ये बात समझने वाली है। व्यक्ति को इस प्रकार से भजन करना चाहिए। तो हम खाली बात से बात कर रहे थे कि भक्त लोग भूल जाते हैं, और भगवान कभी नहीं भूलते कि आपने उनके लिए क्या किया है, प्रणाम किया है। प्रणत पाल भवाब्धि भूतम। कोई एक बार वहां आचार्य ने लिखा है, न तू परिचर्या अपेक्षकम। सेवा करेगा यह भी अपेक्षा नहीं करते, केवल प्रणाम करने मात्र से कृष्ण अपना मानते हैं। कब तक के लिए मानते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ जीवन भर मर जाइए सेवा करते हुए, और क्या बोलते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है? क्यों, है कि नहीं? तो ये स्थिति बहुत अच्छा है मटेरियल वर्ल्ड। खूब जूते पड़ते मुंह पे। कृष्ण कितने सुंदर है। मेरा वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। संडे को दिन क्या है आज? वेडनेसडे। संडे को एक श्लोक लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। महाराज से वो बोल रहे थे, कोई है ऐसा व्यक्ति कि एक बार प्रणाम कर दे, कहते ठीक है आपका हम पालन जिंदगी भर करेंगे? कभी नहीं करेंगे, केवल कृष्ण ऐसे। ठीक है, चलिए अब मैं खाली ये बात सब बोला कि हम आज भक्ति कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि पहले जन्म में हमने क्या क्या किया है। अब जो पता हो या नहीं पता हो, लेकिन बड़े भाग्य से हम यहाँ बैठे हैं, वृंदावन में है, या भगवान के बारे में सुन रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। वो भागवत सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत मजेदार बात बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति गीता खोलता है, यथारूप, फ्रॉड वाला नहीं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कोई तो पढ़ नहीं रहा है, ये मेरा बच्चा गीता पढ़ रहा है। प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर वशिष्यते। जो भगवान का ज्ञानी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कोई तो पढ़ नहीं रहा, और सत्य बात है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। भक्त जब पढ़ रहे हैं गीता भागवत, कितना प्रसन्न होगी। मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं। 1.1.2 तत्क्षणात् अर्थ क्या था बताइए? तत् मतलब उनका, कृष्ण का, और क्षण मतलब उत्साह, उत्सव। कृष्ण के लिए उत्सव है जब भक्त मिलकर के भागवत सुनते हैं। और आप देखिएगा इस अध्याय को सुनने का फल, हर एक के मरने की बात सुन रहे हैं, लेकिन हम कहां पहुंचेंगे सुनकर के आप देखिएगा। ओके, लेट्स गो अहेड। ये श्लोक हम लोग बोल लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ये भागवत का श्लोक नहीं है, भगवत गीता का श्लोक है जो प्रभुपाद ने कोट किया है। श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थत् परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। विनोद के लिए हमारे सामने प्राणनाथ रूह है, तो उनकी बात फिर हम रिपीट करेंगे। बड़ा हमको मजेदार आता है, रिकॉर्डिंग के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार प्राणनाथ रूह को बोले, क्या आपको पता है कि अर्जुन का बर्थडे क्या है? अर्जुन का बर्थडे ये हमेशा ऐसे प्रश्न किया करते थे, दिस मीन्स व्हाट? तो हमने कहा अर्जुन का बर्थडे हमको तो नहीं पता। कहते देखो भगवत गीता में क्या लिखा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। बहुत सारे व्यतीत हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे जन्म, तो तुम्हारा जन्म कौन सा जन्म है? तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं जान रहा हूं कौन से दिन जन्म हुआ। 4 जून, 4 जून को आपका बर्थडे हुआ। हम समझ रहे हैं। ये भी व्याख्या हो सकती है, एक संदिग्ध व्याख्या है, लेकिन उसे कर सकते हैं। तो खैर जो भी हो, तो विनोद के लिए बोला गया। आगे बढ़ते। Go ahead with this.
द्रौपदी का क्या हुआ, प्रश्न बनेगा। और द्रौपदी के उपलक्षण से अन्य रानियों को भी ग्रहण करना होगा। द्रौपदी च तदाज्ञाया द्रौपदी च तदाज्ञाया पतीनामनपेक्षता पतीनामनपेक्षता वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम्। एकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं, पूछ नहीं रहे। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अर्थात वो समझ गए कि ये सब लोग भगवान वासुदेव के भक्त हैं, ये भगवान की प्राप्ति के लिए ही जा रहे हैं, भगवान अब इनको खींच रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। अतः वे तथा सुभद्रा, अब सुभद्रा का नाम इस श्लोक में नहीं है लेकिन टीका में है, तो प्रभुपाद इस प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई? द्रौपदी के बारे में बोल रहे हैं तो सुभद्रा के बारे में पूछेंगे आप, तो आचार्यगण समझा रहे हैं कि द्रौपदी के उपलक्षण से अन्य रानियों को भी समझना हो। अतः वे अर्थात द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की, भगवान के धाम चली गई। अन्वय देख लीजिए। द्रौपदी च, तथा द्रौपदी ने, तदा उस समय मतलब उसी समय जब वे चले गए, पति नाम अनपेक्षताम, पतियों को उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ते हुए देखा। किसकी परवाह करते बिना? द्रौपदी के, ध्यान नहीं दी उधर। आज्ञाया, इसलिए भगवान कृष्ण को भली भांति जानते हुए, द्रौपदी भगवान को जानती थी, भगवती वासुदेवे, भगवान श्री कृष्ण में एकांत मति प्रसक्त चित्त होते हुए, अर्थात आसक्त चित्त होते हुए, उनकी मति भगवान में लगी हुई थी, तम ही आप, उन्होंने श्री कृष्ण को ठीक उसी तरह प्राप्त किया। ही शब्द अवधारणा के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि द्रौपदी ने कोई और स्थान प्राप्त किया, नहीं, द्रौपदी माता ने भी वही स्थान प्राप्त किया जो पांडवों ने प्राप्त किया, वह भी भगवान की नित्य पार्षद है। ठीक है। द्रौपदी च तद आज्ञाया, तदाज्ञाया, तो द्रौपदी तब भगवान को भली भांति जानते हुए और ये देखते हुए कि पति नाम अनपेक्षताम, हमारे पति चले गए, हमारी अपेक्षा न करते हुए, वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव में ही एकांतिक मति रखते हुए, आपतम, उन्हीं भगवान को प्राप्त किया, या वही गति प्राप्त की जो पांडवों ने प्राप्त करी। और बड़ा स्पष्ट है अर्थ, भगवान के पास चली गई। सारार्थ दर्शनी, द्रौपदी जी से सुभद्रा आदि भी उपलक्षित है, अर्थात यद्यपि सुभद्रा का नाम नहीं है लेकिन सुभद्रा को भी ग्रहण करना होगा। क्योंकि ऐसा यहाँ वर्णन नहीं है कि उन्होंने अपना देह त्याग किया, अतः उसी देह में उन्होंने भगवत प्राप्ति की, चूंकि वह नित्य पार्षद थी, इसीलिए यहाँ ही शब्द है। ही शब्द के द्वारा यह निश्चित किया जा रहा है कि जो गति उनके पतियों को प्राप्त हुई वही गति उनको भी प्राप्त हुई, और उनके पति कहाँ गए थे? उसी शरीर से भगवान के धाम वापस चले गए। उसी प्रकार से द्रौपदी और सुभद्रा भी चली गई। सुभद्रा तो आप जानते ही हैं कि भगवान की अंतरंग शक्ति की ताकत है। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, बहुत अच्छा है। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं ले सकता। एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज को संभाल नहीं सकता है। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर, भाई पता होना चाहिए, अपना घर, भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती। आज भी मैं, जो माता जी लोग आए थे सुबह प्रवचन में, तो मैं उनसे एक प्रश्न किया था कि सुबह 4 से 7 में मान लीजिए आप सो रहे हो, तो किसकी पत्नी हो? क्या उत्तर है? किसी की नहीं। ना आपका कोई बेटा है, ना आप किसी की पत्नी है, ना किसी की किसी का पति है।
वही चीज अन्य पे घटित होगा। तो क्यों ना सुबह उठ करके उस समय केवल कृष्ण के लिए दे दिया जाए। हमको बहुत अच्छी लगी थी बात। उस टाइम तो आप सो ही रहे हो ना, वैसे तो लोग डिवोटी हो, भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है, सो ही तो रहा है, तो कम से कम सुबह का समय तो भगवान को दे दिया जाए। इज इट नॉट? और उसके बदले में भगवान अपना धाम देने के लिए उत्सुक है। मैं ये खाली इसलिए बोल रहा था कि हो सकता है कि लड़का ना सुने, हो सकता है पति ना सुने, हो सकता है पत्नी ना सुने, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, मेरा नित्य संबंध भगवान से है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर रहा है, वो कितना कर रहा है, वो कैसे भजन कर रहा है, मुझे अपना भजन इंप्रूव करना है, भगवान की प्राप्ति करनी, ये मुझे समझना चाहिए। दिस इज वेरी प्रोफाउंड। I have to go back to Godhead, no matter if the whole world does not go back also, or doesn't want to go back to God. People may have many priorities and we respect their choices. I want to go back. और this is the training which we are giving. ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल, दायित्व ले कि मुझे भगवान के पास जाना है, तब वो सब कुछ ठीक करेगा। तो वो जब अच्छे से करने का प्रयास करेगा, भागवत सुनने का प्रयास करेगा, नियमों का पालन खुद करेगा, क्योंकि चीटिंग तो हम अपने से ही कर सकते हैं, किसी और को तो नहीं कर सकते। तो श्रवण का मुख्य प्रयोजन यही है कि हम दृढ़ हो जाएं, हमें भगवान के पास वापस आना है। वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। और सीरियस होंगे तो चले भी जाएंगे, ऐसी कोई कठिनाई तो है नहीं। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है। जैसे कि पांडवों ने व्यक्तिगत रूप से समझा कि मुझे, मान ली युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं मुझे भगवान में मति लगानी है, अर्जुन अपने बारे में, भीमसेन ये तो भगवान के पास होते, फिर भी हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सोच रहा है। योर माइंड इज नॉट माई माइंड, योर माइंड इज योर माइंड। समझ में आया? आपका मन है, मेरा मन नहीं है। तो उसको भगवान में लगाएंगे तो पार हो जाएंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा ना, मुझको लगाना पड़ेगा ना। इज इट नॉट? एंड statutory warning, there are some people who are absolutely not focused on going back to Godhead, and they are simply bored in chanting and they would like to disturb you, so be cautious of that. कुछ लोग बहुत बोर होते हैं जब में, तो उनको बिल्कुल, वो खुद बोर हो रहे हैं तो उन्हें आपको डिस्टर्ब करने, कुछ बात तो करनी ही कुछ, तो फिर आप जब कर रहे होंगे तो आपको जरूर डिस्टर्ब करेंगे। जैसे मैं मंदिर में एक बार जब कर रहा था, एक व्यक्ति बोला प्रभु जी आप पुणे से हैं। हमने कहा बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। जब लोकेश प्रभु पहली बार आए थे हमारे क्लास में, प्रभु जी बताइए एनएसजी कमांडो में, तुरंत मेरे को एकदम से प्रेरणा मिल गई। हमने कहा ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग और जितना आप लोग कमांडो बनने के लिए मेहनत किए हैं, उसका हमारे भक्त अगर 10% भी नहीं करते। आप लोग को ट्रेनिंग बहुत लंबे समय तक दी जाती थी ना, कभी कभी वो क्या सेशंस होते हैं ना बहुत लंबे लंबे। हाँ हाँ मतलब आर्मी से भी ट्रेंड लोग ही आते हैं। हाँ, लेकिन उसमें होता है ना कि 33 घंटे के लिए बहुत कुछ करते हैं। 24 घंटे अलग अलग एक्टिविटी होती है। लॉन्गेस्ट कितनी होती है? लॉन्गेस्ट उसमें रोड मार्च वगैरह होते हैं जो 21 किलोमीटर के होते हैं। अब बताइए, और नहीं वो तो है ही, लेकिन हमने देखा है कमांडोज को ट्रेन करने की एक जगह दिखा रहे 33 घंटे के लिए उनको सोने भी नहीं दे रहे, और करते कि नहीं? हाँ, वो अलग पार्ट होता है प्रभु जी। हमें तो केवल सुबह उठना है हमें तो केवल सुबह उठ करके 2 घंटा जब करना। हमने कहा काश इस प्रकार का उत्साह, दृढ़ता हो हम सबके अंदर, तो क्यों नहीं भगवान के पास चले जाएंगे। आप तो जब कर ही रहे होंगे, उतना कठिन तो नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल आनंद आ रहा है समझ रहे हैं? जितना कमांडो बनने मेहनत करनी पड़ी उससे तो बहुत कम मेहनत है ना, बहुत कुछ भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए, कुछ मेहनत नहीं है। और उसमें भी भक्तों का संग मिल गया, हमारे सब स्पिरिचुअल कमांडो इकट्ठे हो धम जब कर रहे हैं, उसमें भी हमारे लद्दड़ कमांडो रहते हैं जो सोते रहते हैं। प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, हाँ आता भी रहता है कि जैसे नहीं, देखिए मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, जैसे देखो आप बिल्कुल सही, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे सहमत होंगे। मान लीजिए आप लोग 10 कमांडो हैं और आप लोग युद्ध करने के लिए जा रहे हैं कहीं पे,
तो हर व्यक्ति को अपने को बचाना होता है कि नहीं? हाँ प्रभु जी, Simple. सबको स्वयं की पहले रक्षा करनी। इज इट नॉट? अपनी रक्षा तो करना है ना। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के शब्द है, हाईएस्ट कंपैशन इज टू डिलीवर oneself। तो अपना साधना भजन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। जो प्रभुपाद बोले कम से कम उतना तो करना ही चाहिए, 16 माला बढ़िया से करने का प्रयास करना, ताकि आपका एश्योरेंस हो जाए कि आप भगवान के पास चले जाए। एक बहुत सुंदर बात सुनिए, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, पहले जो महाराज ने बोली थी। भक्ति बृहद भागवत महाराज बोल रहे थे कि टू दोज whom you are preaching, they might be attached to you, but you be attached to the holy name. So that you, when you go back to Godhead, they have a very great source. They have a very high connection in the spiritual world. समझ में आया कुछ? क्या अमेजिंग बात है। आप जिनको भी प्रचार कर रहे हो वो आपसे आसक्त हो सकते हैं, आपको बहुत प्रेम कर सकते हैं, बिना किए वो भक्त बनेंगे भी नहीं। लेकिन आपको भगवान के नाम में आश्रित होना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना, उसमें आसक्त होना है। आप भगवान के पास जाओगे, आपका स्मरण करके, आपसे आसक्त होकर के उनको एक कनेक्शन प्राप्त होगा आध्यात्मिक जगत में। ऐसे व्यक्ति को जानते हैं आध्यात्मिक जगत में जिसे वो जो उनसे प्रेम करता है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? खुद और सोचे अगर हर इस्कॉन का डिवोटी इस प्रकार से दायित्व ले ले कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, कितना स्ट्रांग हमारी सोसाइटी हो जाएगी, है कि नहीं? कितना अमेजिंग बात है ना। हर भक्त इस प्रकार से सोचे। और प्रभुपाद से पूछा गया कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? एक शब्द, क्या शब्द? डिजायर, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये सब बात है। तो हम खाली बात यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो भी सहायता की जा रही वो अभी की जा रही है और हमको उसको अभी ग्रहण करना है। ये नहीं कि एकदम से कुछ मृत्यु के समय हो जाएगा। फिर हमारे MNSG कमांडो का एग्जाम्पल लें। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया, आप लोग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहले बाहर कर देंगे उसको, और वो सोचे कि मैं ट्रेनिंग में फ्रॉड मचा दूं और जब उग्रवादी आएगा तो गोली चला लूंगा। हो पाएगा? बताइए, क्यों लोकेश? नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता ऐसा कि आप कोई पूरा फ्रॉड मचाता रहे। आप लोग क्या तो कह रहे अलाउड ही नहीं, उसे पहले बाहर कर देंगे। लेकिन कोई कहे मैं पूरा टाइम फ्रॉड मचाता रहूंगा, किसी को पैसे खिला के कमांडो बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, लेकिन असली टेस्ट जो कोई उग्रवादी आ गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको मृत्यु का टेस्ट क्रॉस करना है। और आप जानते हो उत्तर बहुत इजी है, सही उत्तर कृष्ण का स्मरण करना। तो जब इस समय सुख दुख लाभ हानि शोक मोह जो कुछ भी है वो सहते हुए जब इस समय भजन नहीं होगा किसी का, तो मृत्यु के समय कैसे करोगे? बताओ, डज इट मेक सेंस? तो जीवन में हर दिन परीक्षा आती है, कभी कुछ कठिनाई होगी, परेशानी होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, वो सबको सहते हुए व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। बट हमारा इच्छा होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, मैं इसको पूरा करूंगा फिर आपकी बात। किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। यदि आपको याद हो, अर्जुन क्या स्मरण कर रहे थे? भगवत गीता का उपदेश का स्मरण कर रहे थे। और मैं कल भी ये बात बोल रहा था, मैं आज सुबह बात बोल रहा था कि देखिए, हम लोग जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हैं वो हमें काम नहीं आती रोज, लेकिन भगवत गीता जो पढ़ता है उसका हर दिन आपको श्लोक अप्लाई करना है। कभी कभी श्लोक भी याद नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई भोग का वस्तु आती है तो आप उसको नहीं देख रहे, तो गीता की बात अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? प्रतिदिन हमारे लिए काम करने वाला श्लोक है। कुछ पूछ रहे थे या कुछ बोल रहे थे आप? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो वेद पुराण हमारे को ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया समझाया, वो उनसे ऐसी कौन सी ऐसी चूक हो गई जो भारी जो आक्रमण करता थे हमारे देश के ऊपर इतना अधिकार जमा पाए, हमारे सब कुछ अच्छा मंदिर प्रश्न वगैरह सब देखिए, कुछ प्रभुपाद जी कर बहुत पाए। सिंपल बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रताप रुद्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। आप नहीं जानते होंगे, उड़ीसा में भक्त थे। वो कभी किसी से नहीं हारे, कभी नहीं हारे किसी से। और यानी कि मूल बात है, जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हार हुई है भारत की, वो इसी वजह से कि वो भगवान धर्म को छोड़ दिए। नहीं तो अभी आप सुनते रहिएगा, देखिएगा कि परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि वो कलयुग को ही दमन कर दिए थे। पूरा कलयुग ही दबा दिया उन्होंने, कलयुग उठ ही नहीं पाया था। तो जो भगवान के शरणागत है उसके पास तेज रहता है, उसके पास शक्ति रहती है। भगवान से च्युत हो गया तो फिर क्या कर सकते? हम आगे पढ़ते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा के बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थीं,
अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। प्राय लोग सोचते हैं कि हमारा लिए कोई मसीहा आएगा जो हमको पवित्र करेगा या हमको लेके वापस जाएगा। इस पे समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी और भगवान शिक्षा दे रहे हैं एक वैद्य की तरह। वैद्य पर्ची लिख के दे देता है और आप पर्ची देख देख के दवा खाते हो। तनिष्ठ प्रभु गलत तो नहीं बोल रहा हूं कि वो आकर के दिखाएगा आप तो वही पर्ची में दिखाइए खाओ। अगर मैं ठीक होना चाहता हूं तो यही वैद्य की कृपा है, कि सदवैद्य की कृपा है कि आपकी नाड़ी देख करके बता दिया कि भाई ये मेडिसिन खाओ, फिर खुद खाते हो ठीक हो जाते। ये वैद्य की कृपा है कि नहीं? यह वैद्य की कृपा ये कि मुंह खोल करके डाले उसमें मेडिसिन। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होता है। हरे कृष्ण मंत्र दे दिए, हमको तो पता नहीं था हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा गोलों की प्राप्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा ना। जिस हम बातें क्यों बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात मैंने बोली गई थी। The greatest service to parampara we can do is by taking the help of the parampara and deliver us. गुरु परंपरा की सर्वश्रेष्ठ सेवा हम ये करेंगे कि हम उनकी आज्ञा, उनकी शिक्षा का पालन करके स्वयं को भगवत धाम वापस भेज दें। We go back home, back to God. That's what the परंपरा wants. सुनिए जरा, सुनिए ध्यान से। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी क्या कहते हैं? By selling all the temples, if I can send one person back home, back to Godhead, make him a pure devotee, I will consider that as a success. सारे मंदिर बेच कर मैं एक शुद्ध भक्त बना दूं तो यह हमारे पूरे प्रचार आंदोलन की सफलता होगी। अब समझ में आ रहा है कि प्रचार क्या करने का मतलब क्या है, कितना हम लोग को रिगरस भक्त बनने की आवश्यकता है, और रिगरस मतलब स्ट्रांग भक्त बनने की आवश्यकता है। रिगरस भक्ति करने की जरूरत है, और वो लाखों में एक आप हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब मैं आईआईटी की सिलेक्शन कर रहा, की तैयारी कर रहा था, तो मेरे मामा जी बड़ा अच्छी बात बोलते थे कि तुमको केवल एक ही सीट चाहिए। लोग बोलते हैं कि 5 लाख लोग में से खाली 5,000 लोग आएंगे। वो बड़ी अच्छी बात बोलते, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना, तुम्हें तो 5,000 सीट नहीं चाहिए ना। और वहां तो कंपटीशन है, भगवान के धाम में जाने में कोई कंपटीशन है क्या? एक माता जी पूछ रही थी, क्या वाकई कोई कंपटीशन नहीं है? हमने कहा वाकई कोई कंपटीशन नहीं है। अभी तो जितने लोग की मदद करोगे उतना आपका जाने का टिकट और कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। कोई कंपटीशन है भगवान के पास जाने के लिए? चिंता किस बात की है? बस केवल हमको जो प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है उसको बड़ी गंभीरता से पालन करना। और दूसरी बात यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर पाई? आप सोचिए, पत्नी है, एक नहीं, दो नहीं, 5 पति छोड़ के चले गए। तो आप हिंदी में सुने शब्द, वो बिना मुंह देखे चले गए, ऐसा होता है ना। तो अब वह रोने, शायद रो सकती थी या कुछ कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं रही है। वो समझ गए क्या करना। तो कह रहे पहले से प्रशिक्षित थे, मतलब जो व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति किया है वो समझ सकता है कि मृत्यु के समय मुझे क्या करना है। अभी हम नाम तो नहीं रख सकते, हमारे भक्त के ही भक्त हैं, उनके पिताजी शरीर छोड़ रहे थे, नहीं दिल्ली में शरीर छोड़ रहे थे, नहीं समझ में आया कि वृंदावन में, अरे कम से कम क्या होटल तक ही आ जाती, धन था सब कुछ, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है जीवन में, वो संकल्प नहीं ले पाएगा। इज वेरी सीरियस पॉइंट। अब मेरा शरीर, जैसे अभी देखिए भुवनेश्वर को सब जानते हैं, हमारे ब्रह्मचारी थे इस्कॉन वृंदावन में, शरीर छोड़ने का समय मालूम चल गया, खाना पीना त्याग दिए, छोड़ दिए, 15 दिन तक खाए नहीं, और उसके बाद शरीर छोड़ दिए। एज ए फैसला लाइक स्पीकर छोड़ दो वेरी इजी, एकदम शांति से चलेगा कि नहीं, बिल्कुल शांति से, क्योंकि ट्रेनिंग थी इस प्रकार से। ऐसे समझ लीजिए, जब आप लोग को अनुभव होगा, कभी कभी किसी पेपर में बैठ जाते हैं क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए और बिल्कुल तैयार नहीं होती, तब शक्ल देख रहे होते ना कि अब क्या करना है, समझ तो होगा, अनुभव होगा। और जिसने खूब तैयारी की रहती कि तो बड़ा खुश होकर धाए धाए लिखना शुरू कर देता है। ये तो अनुभव है कि नहीं? तो जिसने खूब जीवन में तैयारी करी है उसके लिए मृत्यु कोई कठिन बात नहीं, उसे पता है कि मृत्यु के समय क्या करना है। लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं तैयारी की है, और ऐसा लोग हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे। आज भी उस लड़के को पूछ रहा था, मैंने कहा तुम को भक्ति नहीं करो, कुछ पता है मृत्यु तुमको मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, क्या है, अभी तो जी ले,
फिर मैं उनको उसको जगाने का प्रयास कर रहा कि तुम अभी भी किस प्रकार से जी रहे हो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसके अलावा क्या सब जानते हो, जानवर जैसे जी रहे हैं। लेकिन वो फिर रुचि नहीं दिखाई तो हम छोड़ दिए। मैं कहा चलो कम से कम चलो, ब्रज में चलो। ये एक बात है महत्वपूर्ण, लेकिन कब समझ में आएगा, उस समझ में आएगा नहीं, पता नहीं कब समझ में आएगा कि मृत्यु का एग्जाम पास करना ये मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, पहले से इस प्रकार का प्रशिक्षण था, भक्ति की हुई थी, इसलिए पता था कि मृत्यु के बाद, या सॉरी, मृत्यु के अवसर आने पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रशिक्षण हमको दिया जा रहा था कि हम लोग अपने मृत्यु के एग्जाम को पार कर सकें। बड़ा अच्छी बात यहाँ पे याद आ रही है कि जब भगवान श्री राम को लेने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं, इज इट नॉट? तो दशरथ जी पूछते हैं, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि जन्म मृत्यु से विजय प्राप्त करने का आपका प्रयास कैसे चल रहा है। हम लोग क्या पूछते हैं, हाय हाउ आर यू, है कि नहीं? और वर्णन, जो व्यक्ति है वह भी अपनी उपाधि का वर्णन करेगा, आई एम ओके, आई एम मींस दिस बॉडी इज ओके। लेकिन वहां प्रश्न करते हैं, जन्म मृत्यु जयाया, जन्म मृत्यु से जय प्राप्त करने के लिए आपका प्रयास सही चल रहा है कि नहीं? क्या कल्चर है, देखिए वैदिक कल्चर। ठीक है, पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। वो भगवान की नित्य पार्षदा थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है। किसका नाम? सुभद्रा का। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। अब आप कहेंगे भाई ये सब लोग तो चले गए, हम कहाँ जाएंगे? हमको क्या वापस अपने घर ही जाना होगा? नो माय डियर डिवोटीज, आप भी भगवान के पास जाएंगे। अरे इतनी बड़ी बात कह रहे हो? तो भाई आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या इस श्लोक को बोलने में कठिनाई थी जो आपने उधर भेज दिया है, कंपनी सेक्रेटरी? चलो ठीक है। तो अब जो कोई व्यक्ति जैसा, ध्यान से सुनिए, कान खोल ली, सबके कान खोले हैं कि नहीं? जो भागवत में वर्णन है, जिन कंक्लूजन्स के साथ, जिस अंडरस्टैंडिंग, जिस समझावट के संग भागवत प्रस्तुत कर रही है, जो उसको इस प्रकार सुनता है वह उस गति को प्राप्त करेगा जो पांडवों को प्राप्त हुई। कुछ और मन में रखेगा कि पांडव स्वर्ग चले गए, यहां चले गए, तो फिर नहीं होगा। तो इसको यह श्लोक बोल रहा है कि जो व्यक्ति इसको श्रद्धा से सुनता है, भगवान के प्रिय पार्षदों का प्रयाण, तो वह भी वहीं पहुंचेगा जहां भगवान के पार्षद पांडव पहुंचे थे। तो जरा से गाया जाए, यह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम, श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पांडो सुतानामिति संप्रयाणम, पाण्डुः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम, शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम, लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिं यह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम, यः श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पांडव सुतानामिति संप्रयाणम, पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम, शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम, लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति यह सिद्धिं श्रद्धये तद भगवत यः प्रियाणाम, श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पांडव सुतानामिति संप्रयाणम, पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रम, शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। अनुवाद रखा ही नहीं किया मैं, कहाँ गया? वो आगे पीछे हो गया। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान के पास के जाएंगे, भक्ति प्राप्त करके कहाँ पहुंचेंगे आप? ठीक है,
अभी देखिए अन्वय, यह मतलब जो कोई, अब यह कई बार आचार्य ने समझाए, इसमें उपाधि की अपेक्षा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कोई भी, यह मतलब कोई भी। भागवत सबके लिए है। भगवत प्रियाणाम, भगवान के अत्यंत प्रियजनों का। कौन प्रियजन? पांडु सुतानाम, पांडु के पुत्रों का। एतत, यह जो अभी वर्णन हुआ, क्या? अलम स्वस्तयनम, अलम मतलब अतिशय, अत्यधिक, और स्वस्त्यनम मतलब मंगलमय, सौभाग्यवर्धक, पवित्रम एवं पवित्र, इति संप्रयाणम, इस प्रकार के चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान। इति मतलब इस प्रकार, जैसा यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ इस प्रकार। कोई और लोग अलग प्रकार से वर्णन करेंगे तो नहीं, जैसा श्रीमद् भागवत वर्णन कर रही है, भागवत परम परम प्रमाण है, वो जो बोल रही उसको इस प्रकार से सुनता है। कैसे? श्रद्धया शुणोति, श्रद्धा पूर्वक सुनता है। श्रद्धा का अर्थ है कि बहुत अच्छी वस्तु है, ये हमारे लिए परम कल्याणमय है, इसको हम जरूर करेंगे। इसको श्रद्धा का अर्थ यार रुचिपूर्वक सुनता है कि हमारे लिए बहुत योजना बना बना के बहुत महत्वपूर्ण है, सुनता है। सह, वह व्यक्ति, हरौ, भगवान की भक्ति यानी भक्ति को लब्ध्वा, प्राप्त करके, सिद्धेम उपैति, सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, संस्कृत देख लीजिए। यह श्रद्धा एतद, एतद इसको, इस कथा को, जो श्रद्धा से भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम, भगवान के प्रिय पांडु के पुत्रों के संप्रयाण को, इस संप्रयाण को इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, जैसा वर्णन सूत गोस्वामी जी के, इस प्रकार से सुनता है, इस प्रकार से श्रृणोति, सुनता है। तो कैसी कथा है, कैसा श्रवण है, श्रवणीय विषय है? तो कहते हैं अलम स्वस्थयनम, अतिशय मंगलकारी, सौभाग्यवर्धक है, पवित्रम अर्थात पाप को नाश करने वाला है। तो हरऊ भक्तिम लब्ध्वा, भगवान हरि की भक्ति को प्राप्त करके, उपैति सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त करता है। इसका वर्णन भी आगे आएगा। सारादर्शनी, इति संप्रयाणम अर्थात यहाँ वर्णित प्रस्थान और प्रकारांतर से अन्य नहीं, मतलब जो वर्णन यहाँ पे है बस उसको समझे, इधर उधर जो और दूसरे वर्जन्स हैं उसको नहीं। नहीं भाई पांडव तो ये हो गए थे, पांडव में से इसको उनका कुछ पाप रह गया तो गिर गए थे, सुनिए ना इस प्रकार की कथा, अर्जुन इधर गिर गए, भीमसेन उधर गिर गए, ये जो इस प्रकार से सुन रहे हैं, ये सुनिए ना कथा। कुत्ता साथ में था, कुत्ता चला गया, तो यहाँ लिखा है कुत्ता चला गया, कहीं कुत्ते का वर्णन है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अन्य अन्य वर्जन हो सकते हैं, कुत्ते वाला वर्जन और ये वाला वर्जन, वो नहीं। इति, ठीक है ना, कितना महत्वपूर्ण है। इति, जैसा सूत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उस प्रकार से अगर सुनता है तो सिद्धि अर्थात पूर्णता की दशा अर्थात भगवत भक्ति प्राप्त करता है। बाल प्रवृत्ति देखिए, यहाँ इस अध्याय के श्रवण के फल को कहा जा रहा है। इस प्रकार से वर्णित पांडु के पुत्रों का ग्रह त्याग को जो प्राणी श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा का मतलब होता है आदर भाव से, वह भी हरि अर्थात 3 प्रकार के तापों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण में भक्ति लाभ करके पूर्वोक्त पांडवों को जो गति प्राप्त हुई उसी गति को प्राप्त करता। देखिए बड़ा स्पष्ट कर रहा है। सिद्धि का अर्थ क्या है? जैसे पांडव भगवान के पास पहुंचे तो यह भी पांडव के वह व्यक्ति भी भगवान के पास पहुंच जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी भागवत को इतना महत्व दिया करते। देखिए कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि विश्वास भी नहीं होता। क्या बस केवल सुनने मात्र से, बस शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमं पदाम्बुजम्। सुनना सुनना सुनना, क्या कठिनाई होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जीवन को ऐसे सेट करेगा कि उसको ये सुनने का मौका मिले, इससे अधिक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। और ये हमारा ऐसा नहीं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आपके सामने स्पष्ट लिखा है। तो हरि शब्द की व्याख्या समझ रहे हैं? क्लेश नाशिना हरि, तो 3 प्रकार के क्लेश को भगवान जो कृष्ण हर लेते हैं, ऐसे हरि, ऐसे भगवान कृष्ण में जो पांडव की गति प्राप्त हुई वह उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। और जब प्राप्त हो जाएगी तब आप कहेंगे अरे तो सही बात थी। अभी लग रहा है ना कि मुझको प्राप्त होगी, मी अगर प्राप्त नहीं होनी होती तो आप यहां होते ही नहीं, समझ लीजिए।
संपर्क में नहीं आते भागवत के, वो भी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित, आते ही नहीं। अवधारणा के लिए बोल रहा हूं, और ऐसे लोग हैं जो नहीं आते। संपर्क पूरा जीवन बीत जाएगा, भागवत के संपर्क में नहीं आएंगे। किस प्रकार इसके श्रवण से ऐसा फल प्राप्त हो सकता है? तो बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अलम स्वस्थयनम, अरे इसमें संदेह मत करो, अर्थात अतिशय शुभ लाने वाला है, ये मंगलमय प्रसंग है, और पवित्रम अर्थात पाप का नाश करने वाला है। अब देखिए कितना हमारा दुर्भाग्य ही कह लीजिए कि दुनिया में हम कितनी बातें करते हैं, कहीं लिखा है कि जो आपने 1 घंटा बात करी इससे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हम स्वयं बोल सकते हैं? क्यों भाई, सुबह से बोल ही रहे ना, ये तो नहीं कह सकते कि जो बातें बोल रहे हैं वो भगवान की धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। 2-4 ये बोल सकते हैं कि जो बातें कर रहे हैं वो 20-25 हजार 50 हजार लाने वाली है, बस, है कि नहीं? इससे अधिक तो कुछ नहीं हो सकता, करोड़ों लेके आ जाएगी, लेकिन भगवान के धाम की प्राप्ति तो नहीं कराने वाली है। तो ये तो भक्तों का संग ही है कि हम लोग रोज आकर के भगवान के बारे में सुन सकते हैं और भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। लगता बड़ा अचिंत्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कुछ समझना चाहिए कि हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने तेज को भागवत में रखा हुआ है। भगवान ने अपने तेज को भागवत में रखा हुआ है। 1.1.2 में कहते हैं कि भागवत का ऐश्वर्य ये है कि भगवान को खींच लेती है हृदय में। अब वो कैसे होता है हमको नहीं पता, भगवान ने ऐसा व्यवस्था करके रखी। भगवान स्वयं ही भागवत की रचना की है, तो क्या आश्चर्य है। और पवित्र का अर्थ है पाप का नाश करने वाला। समझ में आया 2 अर्थ? अलम स्वस्थयनम, अलम पवित्रम, अतिशय शुभ लाने वाला और अतिशय पवित्र करने वाली कथा है, अविद्या का नाश करने वाली है। उसके अब ऐसा क्यों हो गया? तो कह रहे हैं उसके हेतु कह रहे हैं भगवत प्रियाणाम, क्योंकि यह भगवान के भक्तों का संप्रयाण है। अभी समझिए, जगत में हम देखते हैं नानी लोग अपनी नातिनों की बातें बहुत करती हैं, बेटी की लड़की की बात बहुत होती है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो यानी जिससे प्रेम होता है उसकी छोटी छोटी बात भी बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान की कथा तो है ही, और भगवान के भक्तों की कथा भी उसी प्रकार से शुद्ध करने वाली है जैसे भगवान की कथा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अनुवाद: पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अलम स्वस्थयनम, अलम पवित्रम। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव, एक और बात, अलम को पर्याप्ति के अर्थ में ले लीजिए कि जीव को जो स्वस्थि, जो पवित्र, जो शुभ चाहिए वो देने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि भागवत पढ़ने के बाद कुछ हम करें भाई, कुछ कमी रह गई है मंगलमयता लाने में, तुम कुछ और करें। या पवित्र की दृष्टि से भागवत के अलावा और कुछ है जो हमको पवित्र करे। ऑब्वियसली भगवान का नाम और भागवत में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान का यश पर्याप्त है हमको शुद्ध करने के लिए, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अलम मतलब पर्याप्तम, ये पर्याप्त इसका करने के लिए, और की जरूरत नहीं है, इस तरह से। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तात्पर्य, ओ हमने अनुवाद दोबारा से पढ़ लिया, ओ ठीक है, जैसे अब्सॉर्ब। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। यू आर एसोसिएटिंग विद द पांडवस सिंपली बाय हियरिंग अबाउट देम। उनकी बात सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात महाराज जी बोल रहे थे कि जब हम भागवत सुन रहे हैं तो हम महान लोगों से सुन रहे हैं। Think about it. When we are hearing Bhagavatam, we are hearing from exalted Paramhans, pure devotees, from Arjun, from Maharani, from Mata Kunti, Mother Kunti, from Yudhishthira Maharaj, ऐसे करके थोड़ा श्रद्धा रखिए। जिनके शब्दों को जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोलते हैं, जिनकी कृति को आप पढ़ते हो उनका संग प्राप्त करते हो, भाई ये तो अत्यंत कृपा है। युधिष्ठिर महाराज से कहाँ मिलने वाले हैं, लेकिन जब आप भागवत उठा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की उक्ति को सुन रहे हैं, पूछ रहे थे ना युधिष्ठिर महाराज क्या हो गया अर्जुन, अर्जुन कुछ बोल रहे थे, तो आप साक्षात अर्जुन से सुन रहे हो। क्या वो हृदय में कुछ जा रही बात तो मैं बोल रहा हूं?
आप साक्षात अर्जुन से सुन रहे हैं, मानो अर्जुन सामने बैठे हो इस तरह से। और इससे पहले भी प्रभुपाद जी कह चुके हैं कि नारद जी बड़ी कृपा करके भागवत के इन पृष्ठों में प्रकट हुए हैं। जब नारद जी की बात सुन रहे तो नारद जी से साक्षात सुन रहे हैं, ये अर्थ है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। ये समझ में आएगा तो व्यक्ति बड़े आग्रह से भागवत को बड़ा आदर दे करके करेगा, सुनेगा। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अपने जीवन में इन दो चीजों को जरूर महत्व दीजिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण और हरे कृष्ण मंत्र का जप। ये दो चीज हमको निश्चित भगवान की प्राप्ति कराएगी, कोई कष्ट संदेह नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति, समय के अनुसार निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो बहुत प्रसन्नता है। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि हर अध्याय के अंत में प्रसाद वितरण होगा, तो कोई बात नहीं, मैं मन से आप लोगों को पुआ पकौड़ी खिला दे रहा हूँ, ठीक है। आम, मैंगो, फ्रूट्स, एवरीथिंग, जूस जो भी है, कोई बात नहीं। हाँ, वैसे तो कल हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, अभी मौका है आप लोगों के पास, कम से कम फल तो बंटवा दो भाई। ठीक है, फल तो बंटना चाहिए हर अध्याय के बाद। तो समावधान भगवान की कृपा से अब 15 अध्याय हमारे अकाउंट में हैं, जो लोग सुनते आ रहे हैं। और सुनने वाले तो ऊपर नीचे है, लेकिन बोलने वाला तो है कम से कम। बोलने वाले का ये लाभ है कि सारे के सारे 15 अध्याय का जो अब तक हमने चर्चा की है वो हमारे अकाउंट में चलेगी। कुछ कह रहे थे जिस लोग? जब भगवान भगवत धाम प्रयाण कर रहे थे तो उस समय उन्होंने उद्धव को कहा कि आप विदुर को कहना कि मैंने तुम्हें याद किया है। हाँ, यस। क्या कोई विशेष कारण है क्यों बहुत सारे भक्तों के बीच में विदुर को ही क्यों याद किया गया? एक्चुअली देखिए प्रभु, मैं ऐसे बताऊं तो इसका उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं तीसरा स्कंद पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए क्या इन सभी बातों को जब ये बात आती है वहां पे बोलते हैं, विदुर जी को स्मरण करते हैं, तो आचार्य ने टीका में क्या बोला है वो हम पढ़ेंगे तभी बोल सकते। तो अभी हम कोई आप प्रथम स्कंद का प्रश्न करेंगे तो करेंगे, प्रश्न अच्छा है, लेकिन अब वो जब निश्चित बात है कि आचार्य ने उसको एड्रेस किया होगा, लेकिन हमने उधर पढ़ा नहीं हूं तो मैं कुछ अभी इस पे नहीं कह सकता कि भगवान ने क्यों स्मरण किया, क्या कारण था। भगवान के भक्त तो हैं ही। भगवान, मुझे याद है भगवत धाम जाते समय विदुर जी का स्मरण किए थे, तो क्यों किए थे वो मुझे याद है कि ये बात याद है कि आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या बोला गया है वो श्लोक को फिर टीका देखना पड़ेगा। हाँ, वो बेहोश हो जाते हैं सुनकर के कि भगवान मेरा स्मरण कर रहे थे, लेकिन वो क्यों। जी जी, लेकिन मैं उसको अभी पढ़ा नहीं, तो मुझे लगता है अभी 2 साल टाइम लगेगा। हम बहुत खुश हैं कि कम से कम मरने से पहले, शायद अभी तो नहीं मरा ना, 2-3 महीने उम्मीद है, प्रथम स्कंद तो जरूर हमारा हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही, भगवान से प्रार्थना है कि हो जाए, कुछ कठिनाई नहीं। कोई प्रश्न यहाँ पे है? कोई प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं? ओके, सो वी शैल स्टॉप। गुरु परंपरा में परंपरा शब्द का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ चेन, एक के बाद एक। अब इसको मैंने संस्कृत में तो देखा नहीं, परंपरा का अर्थ क्या होगा, पर अपर। अब मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, देखना पड़ेगा। परंपरा का मतलब होता है कड़ी, एक श्रृंखला होती है। ठीक है, सो शुड। अब भक्त पूछ रहे हैं कि जो भगवान के नाम का प्रचार करता है वो भगवान के धाम जाता है, तो विदुर जी क्यों नहीं गए? तो क्या आप क्लास में देर में आए? अब डांट खाने वाला काम कर रहे हैं। यही तो पहला श्लोक तो यही वर्णन कर रहे थे, और आओ क्लास देर में। जो क्लास में पूरा बता दिया तब तो आपको पूरा सब कुछ समझा तो दिया था, अब नहीं समझाएंगे, अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, भेज दूंगा। पूछ रहे हैं जब भगवान कृष्ण आते हैं, when Krishna incarnates, the original Lord is present in his abode and simultaneously the incarnation is on earth. Is it right? हाँ, ये सही बात है। भगवान अपने धाम में भी विद्यमान रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और उसी समय में पृथ्वी पे भी प्रकाशित होते हैं। On the other hand, when Yamraj took avatar, his original form was present on earth as Vidura. Is that correct? हाँ, तो जब यमराज जी आए थे विदुर के रूप में, तो यमराज जी देवलोक में नहीं थे। ये बात है, तो इजी है। हाँ, ठीक है। और यमराज जी अंश रूप में युधिष्ठिर महाराज के रूप में आए थे, और वैसे विदुर जी के आए थे। पूर्णतः विदुर जी के रूप में आए थे, वैसे युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।
हम लोग अब नरसिंह प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद फिर